पेज नंबर 24 है, लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2, सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की दो बुनियादें हैं। एक वो जो मगरबी मुफक्किरीन ने कायम की। मुफक्किरीन कौन होते हैं? सोच विचार करने वाले। दूसरी वो जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके, वुसअत पैदा करना, फैलाव देना, थोड़ा सा उसको फैला देना, कुशादा कर देना, कौमियत की बुनियादें जुग़राफ़ियाई हदूद पर इस्तवार की। जुग़राफ़ियाई हदूद क्या होती हैं? कि ज़मीनी हद बंदी जो होती है, यानी कि फ़िक्स कर देना एरिया को कि यहाँ से यहाँ तक जो है बस जो है ये कौमियत की बुनियाद बस इतनी से यहाँ तक है, यानी ज़मीनी हदूद जो है वो कायम कर देना, उस्तवार करना, कायम करना। और कहा कि कौम वतन से बनती है। इस नज़रिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो दो आलमी जंगों के होने से बखूबी ज़ाहिर है। यानी हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि कौम वतन से बनती है, तो दुनिया के इंसानों को जो है वो वतन पे महदूद कर दिया कि इस खित्ता ज़मीन के लोग जो हैं वो हिंदू हैं और इस खित्ता ज़मीन के लोग यहूदी हैं या इस खित्ता ज़मीन के लोग ये हैं। तो कौम को जो है वो वतन के साथ जो है वो बना दिया कि जुग़राफ़ियाई हदूद के अंदर की यहाँ से यहाँ तक जो लोग रहते हैं बस वही लोग जो हैं वो हिंदू हैं या वही अंग्रेज़ हैं। तो इस नज़रिए की वजह से दुनिया में बहुत तबाही फैल गई। दो आलमी जंगों के होने से हमें वो तबाही का बहुत अच्छे से पता है। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई थी और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूर अक़लियत बन जाते। कौमियत की दूसरी बुनियाद, अब ये तो मगरबी मुफक्किरीन की थी, जो कि मगरबी मुफक्किरीन ने अपने लिए जो बुनियाद कायम की। दो बुनियादें बता रहे हैं ऊपर मुसन्निफ़ के दुनिया में कौमियत की तश्कील की दो बुनियादें हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें हैं, ठीक है। तो एक तो ये मगरबी मुफक्किरीन की थी कि जो उन्होंने कहा कि जुग़राफ़ियाई हदूद बंदी के अंदर जो है उन्होंने कायम की, ये वो थी। और दूसरी कौमियत की बुनियाद क्या है? जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई और जो मगरिब के तसव्वुर कौमियत से जुदा है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यानी अल्लामा इकबाल यहाँ पर नज़रिया इस्लाम की बहुत अच्छे से वजाहत कर रहे हैं कि अपनी मिल्लत यानी अपनी कौम का जो ख़याल है वो मगरिब के ऊपर ना करके, जैसे अक़वाम मगरिब ने अपना नज़रिया बना लिया उसी तरह से हमारा भी है, बल्कि हमारा नज़रिया जो है उसमें कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास तरकीब, एक ख़ास नुस्ख़ा शामिल है। वो नुस्ख़ा क्या है कि उनकी जमीयत का जो है, यानी अक़वाम मगरिब की जमीयत का क्या तरीका है, यानी उनके इकट्ठा होने का, उनकी जमात का, कि वो मुल्क व नसब पर इन्हिसार करते हैं, कि ख़ानदान पर और एक जुग़राफ़ियाई ख़ित्ते पर इन्हिसार करना, दारोमदार रखना किसी चीज़ के ऊपर। जबकि मुसलमानों में क्या है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरकीब बताई है, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, यानी मज़हब की जो ताकत है उसी से हमारा जो हमारी जमात उसी से मजबूत है। यानी दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमान रहते हैं, चाहे वो ईरान में रहते हैं, चीन में रहते हैं या अफ़गानिस्तान में रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान जो हैं, अगर वो मज़हब इस्लाम को मानते हैं तो वो मुसलमान हैं और वो एक ही कौमियत कहलाते हैं। तो ये हमारा नज़रिया कौमियत है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ़ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान ही मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं या जो चीन में रहते हैं या जो अमेरिका में रहते हैं वो मुसलमान नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दर्स दिया कि मज़हब की वजह से जो है हमारी जमीयत है, कि मज़हब इस्लाम को मानने वाले दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हैं तो वो मुसलमान हैं। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है, यानी एक नज़रिया पर के वजूद में आती है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक नज़रिए, एक अक़ीदे और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। और इस नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है।
ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ برعکس یعنی کسی چیز کے خلاف ہونا، یعنی کہ مسلمانوں کا تو نظریہ اتنا وسیع تھا کہ وہ کسی بھی جغرافیائی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی نسل سے، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوں، وہ مسلمان ہی کہلائیں گے۔ کوئی کسی کالے کو گورے پر یا عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ تو وہ پھر ایک ایسی قومیت کے ساتھ کیسے رہ سکتے تھے، ایسے نظریہ قومیت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کہ جو ذات پات اور چھوت چھات اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ رہنا مسلمانوں کو بالکل بھی منظور نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے الگ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔